पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सब फीमेल कैंडिडेट्स के सीआरपीएफ रामपुर में स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो कल की पूरी अपडेट थी, मीन्स 2 नवंबर की टोटल अपडेट की, कितने कैंडिडेट्स आए थे, कितने फिजिकल पास हुए या कितने पीएचटी में आउट हुए थे, कितने फिजिकल में फेल हुए थे। साथ ही साथ ग्राउंड की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, कैसा ग्राउंड है, कैसे आपको रनिंग करनी है, उस ट्रैक को भी हम बना के दिखाएंगे कि किस तरह का है, कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ राइट मुड़ना है। एक एक चीज़ को इवन और टर्म सब पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक एक चीज़ देखेंगे कि डीबी में कौन से डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, आपको कहाँ पे रुकना है या फिर कैसे आप सेंटर पहुंचेंगे, हर एक चीज़ देख रहे होंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें से कल 3 कैंडिडेट्स गई थी और तीनों फिजिकल क्वालिफाइड हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जो अपना फिजिकल दे के आ चुके हैं, तो उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और जो भी डाउट होंगे वो भी सॉल्व होते रहेंगे। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम वीडियो के लास्ट में भी बता देंगे कैसे इसे ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखेंगे एक एक टर्म, फिजिकल, डीबी, मेडिकल, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 नवंबर की जो फिजिकल अपडेट है उसके बारे में, कि 2 नवंबर को जो फिजिकल हुआ था वो कितने कैंडिडेट्स पास, कितने फेल, या कैसे एंट्री, क्या क्या था, सारी चीज़ें। तो एंट्री हमारी जो थी वो 5 बजे स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद एंट्री के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो वो नाम बोलते हैं, आपका नाम पुकारते हैं, और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड अपना हाथ में रखना होता है। इसे चेक करके वो अंदर आपको एंट्री करा देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कॉलिंग कल 140 फीमेल कैंडिडेट की थी, जिसमें से प्रेजेंट हमारी 105 कैंडिडेट्स हुई थी। यहाँ पे पीएचटी में 8 कैंडिडेट्स आउट हो गए थे। पीएचटी मीन्स यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है, केवल हाइट मेजरमेंट होता है। तो हाइट मेजरमेंट में 8 कैंडिडेट्स जो थे वो आउट हो गए थे, और 8 कैंडिडेट ये जो थे इनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, इसी वजह से आउट हुए थे। इवन इन्हें मौका दिया था 2-3 बार नापने का, उसके बाद भी हाइट कम थी, इसलिए इन्हें आउट कर दिया गया। बाकी ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो पास ही हुए हैं। यहाँ पे हाइट में बिल्कुल कमी नहीं कर रहे हैं, 1 mm भी इवन आपको पूरी हाइट जितनी घर पे है उतनी रहेगी। तो बस ये है, बाकी फेल किसी को नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रनिंग के लिए 97 कैंडिडेट्स थे जो फाइनली रेडी थे, क्योंकि 8 कैंडिडेट जो थे वो निकल गए थे। 105 में से 97 कैंडिडेट रेडी थे, जिनमें बैच जो थे वो 2 बैचेस बनाए। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के कहने पे 2 बैचेस बनाए गए थे। वैसे मेल कैंडिडेट्स इतने आ रहे थे तो एक ही बैच बन रहा था। अब अगर हम 2 बैचेस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा उन लोगों को घाटा हो जाता है जो सेकंड ग्रुप में आते हैं, सेकंड बैच में आते हैं। क्योंकि सेकंड बैच जो है, जैसे पहला बैच अगर बोलते हैं कि 11 बजे, जैसा कि कल का टाइमिंग जो था 11 बजे था अप्रॉक्स, अगर पहला ग्रुप 11 बजे दौड़ता है तो दूसरा ग्रुप 11:30 या फिर 11:45 के टाइम दौड़ेगा। उस टाइम थोड़ी सी धूप हो जाती है, तो जो सेकंड ग्रुप है उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एक ही ग्रुप रहता है कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर रनिंग करने के बाद सारे लोग बिखर जाते हैं, मीन्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। उसके बाद आप कैसे भी रनिंग कर सकते हो, फिर 150 लोग भगाए जाएँ या फिर 50 लोग भगाए जाएँ, कोई अंतर नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एक ही ग्रुप रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे सेकंड ग्रुप के कैंडिडेट से ज़्यादा फेल नहीं हो। और एक बात कि सिंगल ग्रुप रहता है तो कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं, आप रनिंग कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि आपके पीछे इतने कैंडिडेट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है रनिंग करने में, और रनिंग भी अच्छे से आप कंप्लीट कर पाते हो। तो एक ग्रुप होना या 2 ग्रुप होना वो मैटर नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एफर्ट्स नहीं है आपके पास, मतलब आप नहीं लगा सकते हो, आपने तैयारी नहीं की है, तो आप फेल ही हो जाओगे, भले ही सिंगल बंदे को दौड़ाया जाए या फिर ग्रुप दौड़ाया जाए। लेकिन अगर आपने एफर्ट लगाने हैं, आपके एफर्ट हैं, तो फिर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे। बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पे फिजिकल में जितने भी कैंडिडेट्स थे जो लगातार दौड़ रहे थे, उनकी सबकी रनिंग क्वालिफाई हुई है। रुके थे जो रुक गए थे वही कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, इसके अलावा कोई फेल नहीं हुआ। 8 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। रनिंग पास जो थे वो 89 कैंडिडेट्स पास हुए थे और डिस्क्वालीफाई हुए थे हमारे, जैसा कि 89 पास और 8 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई। ये 8 कैंडिडेट्स वो थे जो रास्ते में पैदल चल के आ रहे थे, मीन्स रनिंग भी नहीं कर रहे थे, रुक गए थे। और जितने रनिंग कर रहे थे वो सारे इन हो गए हैं। इवन अगर देख लिया कि 10-15 या 20-25 मीटर कोई कैंडिडेट दूर है और टाइमिंग हो चुकी है, उसके बाद भी उसे इन किया है, अगर वो रनिंग करते हुए आ रहा था। लेकिन अगर कोई है जो बहुत पीछे है तो उसे तो टाइम नहीं दे सकते। बाकी डिस्टेंस जो है वो भी प्रॉपर है, 1600 मीटर ही है, लगभग 10-5 मीटर कम ही होगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं है। वहीं टाइमिंग भी अच्छा दे रहे हैं, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। इवन सारे कैंडिडेट जो हैं जो जा रहे हैं, जिनका तैयारी है थोड़ी बहुत, वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि ग्रुप से 3 कैंडिडेट्स गए थे और तीनों ने क्वालिफाई किया है, टाइमिंग भी अच्छे टाइमिंग के साथ। अगर हम बात करें रनिंग टाइम जो था वो 11 बजे था अप्रॉक्स। और इसके थोड़े आगे चलते हैं, यहाँ पे आती है ट्रैक की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको ट्रैक बताया जाना, और आपके क्वेश्चन भी आ रहे थे ट्रैक के रिगार्डिंग कि ट्रैक बता दीजिए। इवन ये वीडियो जो थी वो कल आने वाली थी, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लेट हो गई कुछ चीज़ों की वजह से। चलिए यहाँ पे ट्रैक के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा।
ये ट्रैक है, यहाँ पे आपको चर्च बना हुआ है, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, एक चर्च जैसा दिख जाएगा, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और वहीं से आपको रनिंग स्टार्ट कराते हैं। 50 मीटर जब आप जाते हैं फिर आपको लेफ्ट मुड़ना होता है और उसके बाद आगे चलते हैं, सॉरी लेफ्ट मुड़ना होता है, उसके बाद सीधे चलने के बाद थोड़ी दूर बाद आप राइट मुड़ जाते हैं और आगे चलते हैं, उसके बाद राइट मुड़ जाते हैं और फिर आगे चलने के बाद फिर से राइट मुड़ना है और लास्ट में ये फिनिशिंग पॉइंट है। एक बार वापस से हम आपको समझा देते हैं। ये हो जाता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से आपको 50 मीटर चलना है और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाना है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद राइट मुड़ जाना है और आगे चलना है, देन राइट मुड़ना है और आगे चलते रहना है, फिर राइट मुड़ना है और लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट है। ये हमारा हो जाता है ट्रैक पूरा। यहाँ पे अगर हम बात करें चर्च जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और मेंस क्लब, जब आप एंट्री ले रहे होंगे तो उस टाइम आप मेंस क्लब को देखेंगे, इससे गुजर के ही आगे को जाएंगे, आपको ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बार वापस से हम समझा देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको 50 मीटर आगे चलना है और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाना है और फिर थोड़ा आगे चढ़ना है। आगे चलने के बाद थोड़ा सा राइट मुड़ के आगे चलते रहेंगे, देन राइट मुड़ना है और आगे चलते रहना है, उसके बाद राइट मुड़ना है और लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट है। तो कुछ इस तरह से आपका ट्रैक हो जाता है, जैसा कि हमने कोशिश की है कि आपको समझा पाएँ कि किस तरह का ट्रैक है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा चर्च है और चर्च से स्टार्ट करना है, लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट मेंस क्लब है। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा हुआ नहीं है, सॉरी फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं लिखा है, फिनिशिंग पॉइंट है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा है। तो ये बाकी यहाँ पे आपका स्टाफ खड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह आपको जो मोड़े हैं यहाँ पे आपको स्टाफ खड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा, जहाँ पे आपको ये पानी पिलवा रहे होंगे लोग। तो इस तरह से आप अगर गला सूखता है तो पानी की व्यवस्था आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका पूरा ट्रैक है इसके चारों तरफ इधर सब तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं रहती, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल वेदर रहता है, वेदर कंडीशन ठीक ठाक रहती है, मॉइस्चर भी प्रॉपर रहता है, जिससे आप आराम से रनिंग कर सकते हैं 10-11 बजे भी। साथ ही साथ यहाँ पे जो रोड है वो थोड़ा सा कंकड़ पत्थर वाला है, मीन्स थोड़ा सा टूटा हुआ रोड है, उखड़ा हुआ है। तो रोड पे आप रनिंग जब भी करें तो शूज़ पहन के ही करें, बिना शूज़ के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो रोड के बारे में हम जो ट्रैक था इसके बारे में बता चुके हैं कि किस तरह का ट्रैक है और आगे चलते हैं, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। ट्रैक था, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी जो कि मिल चुकी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डीबी जो है वो 40 कैंडिडेट्स का हो चुका है और 49 कैंडिडेट्स हैं जो रिमेनिंग है। जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है हमने कि कुछ लोगों का डीबी हो चुका है और बाकी रिमेनिंग है। तो ये जो 49 कैंडिडेट्स हैं इनके डीबी के लिए बुलाया गया है मंडे को, क्योंकि आज जो है संडे है और संडे को ऑफ रहता है। इस वजह से 49 कैंडिडेट्स जो हैं इनका डीबी मंडे को होगा और मंडे को जो इनके अगले फेज होंगे वो होने वाले हैं यहाँ पे इन लोगों का और इनका दोनों का, एक ब्लड और यूरिन और एक्सरे, ये तीनों टेस्ट भी हो जाएंगे मंडे को। साथ ही साथ यहाँ पे इनका डीबी भी होगा, सबसे पहले इनका डीबी होगा एंड देन इनका ब्लड यूरिन एक्सरे टेस्ट करा लेंगे और इनका केवल ब्लड यूरिन एक्सरे होना है। तो बस ये टेस्ट ही हो पाएंगे मंडे को। अगर हम बात करें कि टाइमिंग कितनी लग सकती है, तो पहले दिन तो आपने देखा जैसा कि फिजिकल हो रहा है एंड सेकेंड डे की अगर हम बात करें कुछ का डीबी रह जाता है तो डीबी और ब्लड यूरिन एक्सरे होगा। देन थर्ड डे की अगर हम बात करें तो उसकी रिपोर्ट आती है और बॉडी चेकअप होगा और चौथे दिन हो सकता है कि रिपोर्ट आने में टाइम लग जाए तो चौथे दिन हो डीबी। तो ये 4 दिन है लगभग, इतना टाइम लग सकता है इन लोगों को। तो ये था, थोड़ा सा आगे चलते हैं आप। नेक्स्ट आता है डीबी जो था वो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनका हो ही चुका है, हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एक हमारा एडमिट कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और 6 से 8 फोटो एंड कास्ट सर्टिफिकेट। आपको जो भी कास्ट से हैं AWS हैं वो ले जाना है। अगर हम बात करें फ़ोटोज़ की तो वैसे तो ये 4 लगेंगे लेकिन आपको 6 से 8 फोटोज़ लेके जाने हैं, इससे अगर कोई गुम हो जाता है तो आगे की आपको प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकी डेट्स भी हम बताएं कि किस डेट का आपके पास होना चाहिए भाई। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, या फिर आपने कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लाइक अगर आपने UG भरी है या PG भरी है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने हैं जो भी फॉर्म में आपने फिल किया है। और आपका कोई भी रिलैक्सेशन या कोई भी रिजर्वेशन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। वहीं क्रूशल डेट की बात करें तो वैसे ही ऑफिशियल क्रूशल डेट जो है वो 30 दिसंबर 2023 है, मीन डॉक्यूमेंट इससे पहले के होने चाहिए। साथ ही साथ EWS है उसका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये है, इसका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपके लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं मीन्स 2024 के भी होंगे तो चलेंगे, ये ले रहे हैं। वैसे जो क्रूशल डेट जो थी इसका हम बात करें 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 जो था वो फाइनेंशियल ईयर बन रहा था। लेकिन अभी क्या है कि कास्ट जो है वो यहाँ पे सेंटर पे 2023-24 दोनों की ले रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दोनों आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डोमिसाइल की तो 22, 23, 24 सारी डोमिसाइल आपकी चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, आगे चलते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, 2 फोटोकॉपी सेट्स बना के इनके लेके जाने। वैसे तो ये एक ही लगेगा लेकिन सेकंड आप ले जाइएगा, जिससे अगर गुम हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो सेकंड सेट जो है आपके साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये
नेक्स्ट ये फ़ोन का इशू है कि फ़ोन अंदर ले जाने दे रहे हैं या नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो इसका आंसर है नहीं। फ़ोन जो है आपका अंदर नहीं ले जाने देंगे। आपने क्या करना है, बाहर किसी को दे के जाना है या फिर कुछ शॉप बन रखी है, अगर अकेले आए हो तो वहाँ पे जमा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। एग्जिट की अगर हम बात करें तो 5 PM शाम को एग्जिट इन्हें करा दिया था, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है कि 5 या 6 के बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको रोका जाए। इस वजह से इनका जो 40 कैंडिडेट थे उनका डीवी कराया, साथ में 49 कैंडिडेट्स को जब उन्हें लगा कि 5 से एक्स्ट्रा हो सकते हैं तो इन लोगों को बाहर कर दिया था, निकाल दिया था। और इनका मंडे को इसी वजह से डेट दे रखी है, मंडे को डीवी होगा। आज तो संडे है तो ऑफ रहेगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पहुंचना कैसे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पे पहुंचना कैसे है। जो आज के कैंडिडेट्स थे वो तो पहुंच गए, लेकिन आगे रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी आना है, तो उन्हें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बात करें यहाँ पे कहीं से भी आप आएंगे तो दो ही तरीके से आ सकते हैं। या तो आप बस से आएंगे तो बस स्टैंड है, और या फिर रेलवे स्टेशन है, ट्रेन से आएंगे तो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से आगे चलना है आपको मुरादाबाद की तरफ, और लगभग आप 2 किलोमीटर के आसपास जब आगे चलेंगे तो आपको सामने ग्रुप सेंटर दिखाई दे जाएगा। लेफ्ट हैंड पे ये बना हुआ है और ऑन रोड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके सामने थोड़ी सी पटरी बनी हुई है, और बाकी पटरी के दूसरी तरफ ये हमारा ग्रुप सेंटर हो जाता है। यहाँ पे ऑन रोड ही, अगर आप रोडवेज से आ रहे हैं और मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो रोडवेज से यहीं उतर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं से भी आ रहे हैं, रोडवेज यहाँ आपको उतार देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो रोडवेज से आते हैं तो यहीं पे उतर जाते हैं रोडवेज बस से। और बाकी अगर आप ट्रेन से आने वाले हैं तो ये जो पाथ है, ये रास्ता है, हमने बता दिया कि इस तरह से आपको यहाँ पे आना है। ये था। बाकी 2 किलोमीटर है समथिंग। ऑटो वाले भी 10 से 15 रुपये लेते हैं, तो आप ऑटो से आ सकते हैं। या सुबह सुबह ज़्यादातर कैंडिडेट्स पैदल भी निकल लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट्स इवन ज़्यादातर पैदल ही थे, तो आप पैदल भी निकल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था। बाकी रुकने की अगर हम बात करें तो इसी के जस्ट सामने, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने होटल्स बने हुए हैं, लेकिन वो चार्ज लगभग 600 से 800 के आसपास लेते हैं। और आप 3-4 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे साथ में रुक सकते हैं। इससे आपका 200 खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। या इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, जो ग्रुप सेंटर है इसके पीछे कुछ घर बने हुए हैं, और वो आपको रूम और जो हॉल है वो मतलब दे देते हैं रेंट पे, तो आप वो ले सकते हैं। उनके जो बैनर्स हैं वो ग्रुप सेंटर के थोड़ी सी बाहर को आगे निकल के दीवारों पे या आपको पेड़ पे लगे हुए दिख जाएंगे, वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो एक बार उनसे बात कर सकते हैं, और अगर सेफ लगता है तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो ये था। बाकी आगे चलते हैं मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल अभी किसी भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं आई चार्ट्स लाइक, तो वो हम बता देते हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स हैं उनके जो चल रहे हैं वही लगभग फीमेल के चल रहे हैं। क्योंकि अभी हम 2-3 सेंटर के बारे में बातचीत कर चुके हैं, और वो सारे सेंटर्स जो हैं वहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स के आई चार्ट्स थे वही फीमेल के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आई चार्ट्स हैं वो फीमेल के लगभग सेम ही हो सकते हैं, तो एक बार इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी जैसे ही मेडिकल हो जाएगा तो हम फीमेल कैंडिडेट्स के रिमेनिंग भी आई चार्ट्स दे देंगे आपको। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा, इन सब का PDF हम वहाँ डालते रहेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं आई चार्ट जो है, ये आई चार्ट चल रहा है जो कि AOX करके AOXHVT, और इसकी लास्ट लाइन और सेकंड लास्ट हम लाइन आपको बता देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसकी जो लास्ट लाइन है वो ये हो जाती है AUTHYMXV। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड लास्ट लाइन VHAIXUY। तो इस तरह की ये दोनों लाइन है जो लास्ट में है, और लास्ट लाइन में ही प्रॉब्लम होती है, तो इन लाइन को आप फोकस कर लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है वो हम डाल देंगे ग्रुप में, जहाँ से आपको एक्सेस कर पाएंगे और आप इसे सही से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, ये टम्बलिंग सी वाला आई चार्ट है। यहाँ पे कुछ फिगर्स बन रखे होते हैं टम्बल किए हुए, इन्हें पहचानना होता है। जैसे ये डाउन है, वैसे ही ये हमारा राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। जिस तरफ से खुला हुआ है मुंह वो बताना है किस तरफ है। नेक्स्ट ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये अप हो जाता है, ये अप, ये डाउन हो जाता है, ये राइट, ये अप। तो इस तरह से इन्हें पढ़ना है। लास्ट लाइन और बता देते हैं हम आपको, जिससे वीडियो लंबी नहीं हो। अगर एक एक चीज़ को बताएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ये राइट हो जाता है, ये अप हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये डाउन हो जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये भी चार्ट हम PDF के फॉर्म में डाल देंगे। भाई ये आ जाता है, ये हमारा टम्बलिंग आई चार्ट ई वाला। आपने इसे ऐसा नहीं पढ़ना है कि ई उल्टी ई या सीधी, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। इसे लेफ्ट राइट अप डाउन करके पढ़ना है। जैसे ये राइट हो जाता है हमारा, यहाँ पे ये अप हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये अप, इस तरह से पढ़ना है। और इसकी लास्ट लाइन की अगर हम बात करें 6x6 वाली लाइन की, इससे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये अप हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, अप, ये राइट हो जाता है, ये डाउन हो जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें रीड कर सकते हैं। और एक हिंदी का आई चार्ट रह जाता है, जो कि हमारा ये रा पाता ना टागा इस करके, और इसकी जो लास्ट लाइन है वो ये हो जाती है राता बामासा। तो इसकी लास्ट लाइन है, इसे आप एक बार फोकस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो इन्हें पढ़ने में वहाँ पे। तो बस ये इनका PDF चूँकि हमने बताया ग्रुप में डाल देंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, आपसे पहले की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल दे चुकी हैं, मेडिकल या DB जिनका हो जाएगा, उनसे बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम।
साथ ही हम जो वीडियो लिंक्स हैं या फिर PDF हैं जो बता रहे हैं या आगे आने वाले, जैसे कि कलर परसेप्शन चार्ट जो है वो हम डाल रखे हैं वहाँ पे, कलर विजन चार्ट जो होता है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने का, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है ये हम बताते हैं और फिर इसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे अभी 22 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन हो रखी हैं, और इनमें से 3 कैंडिडेट्स का कल फिजिकल था जैसा कि हमने बताया, और तीनों फिजिकल क्वालिफाई हो रखी हैं, और उसके बाद आगे की चीज़ इनकी रिमेनिंग है। और हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप की ये लिंक हो जाती है। आप इस लिंक को ज्वाइन कैसे करना है, आप या तो ये टाइप कर सकते हैं CRPF_गर्ल्स ग्रुप रामपुर, सॉरी CRPF रामपुर_गर्ल्स ग्रुप, ये टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका QR कोड भी हमने लगा दिया है, तो इसे भी आप स्कैन करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये QR कोड हो जाता है, इसे आप स्कैन कर लीजिएगा और फिर ज्वाइन कर सकते हैं, या सीधे टाइप कर सकते हैं @CRPF रामपुर_गर्ल्स ग्रुप। ये है, यहाँ पे भी हमने लिख रखा है @CRPF रामपुर_गर्ल्स ग्रुप। यहाँ आप टाइप करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। इवन कल रात ही हम अपडेट कर दिए थे जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, किस टाइम हुई हैं, सारी चीज़ें। बाकी जो रिमेनिंग था वो हमने वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये है, बाकी आप जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसे ज्वाइन कर लेना। सारे वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स ही मिलेंगे, कोई भी मेल कैंडिडेट्स वहाँ पे नहीं है। जितने भी मेल कैंडिडेट्स आते भी हैं तो हम उन्हें अलाउ नहीं करते हैं ग्रुप में, केवल फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और वहाँ पे आप सारी हर एक इवन और टर्म्स में अपनी बातचीत कर सकते हैं, जिससे आप आगे फिजिकल को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, मेडिकल को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, और आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा कि चीज़ें कैसी कैसी हैं, तो आप अच्छे से उन्हें कर पाएंगे। तो ये बाकी होप सो आपको सारी चीज़ समझ आ गई हैं। जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं CRPF रामपुर वाली, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम तो यही चाहेंगे। बाकी होप सो सारी चीज़ आपको समझ आई हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये हम इसे एक बार वापस से आपको समझा देते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। और जितनी भी चीज़ें आप टेलीग्राम ग्रुप और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जितने भी PDFs या जितनी भी चीज़ें वहीं पर अपडेट होती रहेंगी। और आप जो भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे चर्च पे स्टार्टिंग पॉइंट है, और 50 मीटर आगे जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट मुड़ के थोड़ा सा आगे चलना है। सॉरी, यहाँ पे हमारा इसे इरेज करते हैं और एक बार वापस से आपको समझाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चर्च है, और उसके बाद आगे चलते हैं 50 मीटर, जैसा कि यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। और यहाँ से 50 मीटर आगे चलने के बाद चर्च है, और यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देन आपको राइट मुड़ना है, और फिर आगे चलना है, फिर राइट मुड़ना है, आगे चलते रहेंगे, और फिर राइट मुड़ के लास्ट में जो फिनिशिंग पॉइंट है मेंस क्लब पे। और चर्च जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो लोग आपके सामने बाइक लेके उलट लेके चल रहे होते हैं और वीडियोग्राफी भी हो रही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो बताते रहेंगे किस तरफ मुड़ना है। आपसे आगे ही लगभग आपसे 15-20 कदम आगे इवन चल रहे होंगे वो बुलेट लेके, बाइक लेके, और आपको उसी पाथ पे चलना है जिस पे वो आपको बता रहे होंगे आगे चलने को। तो ये बाकी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करते हैं सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को आपको बताया जाता है कि कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कैसे रनिंग करनी है, हर एक चीज़। तो बस उसे आप ध्यान से सुनिएगा, ये था। बाकी होप सो आप वीडियो समझ आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमने बता ही दिया है कि फीमेल कैंडिडेट्स का टेलीग्राम ग्रुप जो है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।